ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके भीतर बसे साईं को मेरा नमन, अभिवादन, आलिंगन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा परिकरण होगा कि जो लोग बीमार हैं उन्हें ठीक कैसे करें, आत्मा से, शरीर से नहीं। कहते एक व्यक्ति बहुत जिद्दी है, बच्चा है या बड़ा है या कुछ भी है, कहना नहीं मानता, तो हम उसके लिए बार बार हर एक व्यक्ति से यही बात करते हैं, ये जिद्दी बहुत है, ये बहुत जिद्दी है, ये मेरा कहना नहीं मानता, या ये हमारे घर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये हमारा ऐसा है। लेकिन देखिए, वो तो बीमार आत्मा है। उस बीमार आत्मा को ठीक करने का तात्पर्य हमारा है। जो इस आत्मा से ऊपर उठ चुका है, वो इस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है कि वो सामने वाले को ठीक कर सके। तो हम उसको वही वाइब्रेशंस बार बार देते रहते हैं, जिसका कारण है ये जिद्दी बहुत है, जिसका मतलब है ये क्या है, ये क्रोध बहुत करता है, ये कहना नहीं मानता। हम इसी तरह की वाइब्रेशंस दोबारा लौटाते हैं उसी आत्मा पर जो तो पहले ही बीमार है। हमें उसके लिए कौन सी वाइब्रेशंस भेजनी है कि उसकी आत्मा सुखद हो जाए और उसके लिए वो दवा बन जाए। दवा क्या है? जो जिद्दी है उसके लिए आपने बोलना है, ये तो बहुत आज्ञाकारी आत्मा है, ये मेरी हर बात मानती है, मैं इसे जो कहता हूँ ये वही करती है। ये उसकी दवा बन जाती है और दुआ बन जाती है, और वो उसके बाद वो आत्मा खुद ब खुद आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। जो घरों में विरोध पैदा करते हैं या जो घरों में आपसे संबंध अच्छे नहीं रख पाते, उनके लिए आपने सबको ये नहीं कहना कि ये घर तोड़ने में माहिर है, या ये घर तोड़ रही है, या इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। उसके लिए आपने कौन सी दवा देनी है? ये तो बहुत ही प्यारी आत्मा है और हम सबके साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं इसके। इस आत्मा के रिश्ते हमारे साथ बहुत मजबूत हैं। ये उसके लिए दवा बन जाती है। जो क्रोध करता है उसको, उसके लिए दवा क्या बनानी है? उसके लिए दवा ये देनी है कि ये तो शांत और शुद्ध आत्मा है। ऐसे बहुत सारे होंगे। मानो हम लोग बहुत इस समय पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, तो हमने क्या कहना? मेरे पास ईश्वर की बहुत कृपा है। यहाँ सामने वाले को भी बोलना, अपने को भी बोल। देखिए, हम सामने वाले की ओर ज़्यादा निगाहें करते हैं, अपनी ओर हम कम रखते हैं। अपनी भी गलतियाँ हमने देखनी है, मुझ में क्या गलतियाँ हैं। हम जिस गलती से, जिसकी तरफ से हमारे से गलती हुई है, उससे क्षमा याचना आप आत्मा से कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। मैं मानती हूँ आप बड़े हो या आप छोटों से माफ़ी कैसे मांग सकते हो, लेकिन वो शुद्ध आत्मा है। आत्मा से आत्मा माफ़ी मांग सकती है, क्योंकि ये प्रायश्चित जरूरी है। अभी मैंने एक वीडियो डाली, आप उसे भी जाकर सुनना। इन कर्मों से ना कोई भी नहीं बच पाता, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो हम हो। हम कहीं भी भूल करते हैं, उसके लिए हमें क्षमा याचना आत्मा से जरूर मांग लेनी चाहिए। बार बार उसके लिए प्रार्थना करनी, हे शुद्ध आत्मा, मैंने कभी, जब वो आपको बहुत प्रताड़ित कर रहा हो या बहुत आपके साथ आपका सम्मान ना कर रहा हो, उसके लिए तब आपके पास ये दवा होती है कि हे शुद्ध आत्मा, मैंने कभी भी किसी भी जन्म में तुम्हें परेशान किया है या मैंने तुम्हारे लिए कुछ गलत सोचा है, उसके लिए मैं तुमसे शुद्ध आत्मा माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आप देखना, दिनों में ही उसकी वो व्यवहार जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। करके देखो, नहीं समझ आए तो बताना। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ। आप इन सब बातों को जब करते जाओगे ना, आप देखना आपका जीवन सफल हो जाएगा, सुखद बन जाएगा।
क्योंकि ये जब घर में हमारा तनाव बढ़ता है ना, तो हमारा जीवन जो है ना वो दुखी होने लगता है। उस तनाव को कम करने के लिए हमें काम अपने ऊपर करना पड़ेगा। अपने ऊपर हमें मदद लेनी पड़ेगी उस परमात्मा से। आप सोचो कि मैं अपनी बातें किसी को बताकर शायद शांत हो जाऊंगा, गलत है ये। आप और परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो 4 लोगों को और बताएगा। अब 4 लोगों की नेगेटिविटी आप तक आने वाली है, एक की नहीं आएगी। पहले तो एक की आने वाली थी तो वो कम थी। जब 6 लोगों की भी एनर्जी आप तक आएगी तो आप बताओ आपके पास क्या रह जाएगा। आपकी तो अपनी आत्मा छन्न भिन्न हो जानी है, तो आप दूसरों को क्या संवारोगे। आपके पास जो भी एनर्जी किसी के द्वारा आई है या किसी की बात आपको पसंद नहीं आई, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने से करनी है, उसके बाद ऊपर भेज देनी है, उसके बाद ऊपर भेज देनी है। आप देखना आपके साथ आपका जीवन सुखी हो जाएगा। मेरे को नहीं पता सामने वाले का होगा कि नहीं, क्योंकि उसके विकारों को, उसके विचारों को आप बदल नहीं सकते हो। तो सामने वाले को ठीक करने के लिए रास्ते एक ही है, 2 नहीं है। एक ही रास्ता है, बातें करनी है उससे करो, परमात्मा से, और दवा उसको ऐसी दो जो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहती, मैंने तो 2 उदाहरण दिए ना आपको। आपके पास कोई भी ऐसा उदाहरण आए, कोई भी सामने वाला आपके मतलब की बात ना कर पाए, तो उसके लिए आपको एक प्रार्थना रखनी है, जो वो होगी आपका जीवन सुखद करने वाली, आपको शांति देने वाली। आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि मैं तो बहुत शांत हूँ, मुझे क्या हुआ। परेशान सामने वाला हो जाता है जब आपसे मंद व्यवहार करता है। 4 लोगों को और बताओगे, 4 लोगों की नेगेटिविटी भी आपके पास आने वाली है, फिर वो आप संभाल नहीं पाओगे। एक की अगर आप नहीं संभाल पाते तो बताओ 4-5 की कैसे संभाल लोगे। 10 लोगों को बताई, 10 लोगों ने आगे 10 लोगों को एक एक करके 10-10 को बतानी, तो 50 लोगों की एनर्जी आप तक आई ब्लैक। मैं सबको समझाती हूँ, जो समझ जाता है वो इन बातों से बच जाता। मैं कभी नहीं बताती, कभी भी नहीं बताती किसी को भी कोई बात। देखिए सर, हम गृहस्थी हैं, घरों में कुछ ना कुछ होया रहता है। आप अपनी बातें उस तक पहुँचाओ, नहीं तो एक ऐसे व्यक्ति को बताओ जो आपकी उस व्यथा को ठीक करने में ताकत रखता हो। उसे मत बताओ जो जो कुछ कर तो सकता नहीं है, उल्टा आपके लिए और बिगाड़ रहा है, उसे मत बताओ। ठीक है, आप अपनी आत्मा से दूसरे की आत्मा को प्रबल, शक्तिशाली और मजबूत बना सकते हो। इतनी ताकत बाबा ने आपको दे रखी है। कुछ भी कहीं से भी परेशान होते हो, उसके लिए आपको सहारा उस परमपिता परमेश्वर का ही लेना होगा। कैसा लगा आज का आपको एपिसोड, प्लीज़ बताइए, शेयर करें लोगों तक, ताकि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं अपने अपने घरों में, वो रिलैक्स हो जाएंगे खुद ब खुद, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओम साई राम। प्रणाम है आप सबके भीतर बसे साईं को, नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी मंगल कामना है आप सबके साथ। ओम साई राम।